नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाना चाहता हूं जिसने अपने शराब की आदत के कारण अपने आप को तो मौत के घाट उतार ही दिया, साथ ही साथ अपने पूरे परिवार को भी बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं उस लड़की की कहानी से। लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को यह सब बातें बता दूं कि यह जो मेरी जो वीडियोस आती हैं और ये कहानियों को लेकर आती हैं, यह स्पेशली उन लोगों के लिए होती है कि जो शराब पी रहे हैं और या जिनके रिलेटिव शराब पीते हैं, या कोई भी आसपास पड़ोस के या पहचान वाले जिनसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं या उनसे थोड़ा बहुत लगाव है, तो वह उनको आगाह कर सकें कि यह बहुत ही ज्यादा जहरीली खराब चीज है। यह एक ना एक दिन बंदे को ले ही डूबती है, चाहे कुछ भी हो। चाहे कोई कितना भी कहे कि मैं कभी कभार पीता हूं, मैं तो मेरे को इतनी लत नहीं है, लेकिन यह एक ना एक दिन लत जरूर बनती है। वह खुद किस्मत होते हैं जिनको इसकी लत नहीं पड़ती, और ऐसे लोग नामुमकिन से मिलते हैं। तो उस कहानी से हम शुरुआत करते हैं जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाली है। उस लड़के ने अपने 10th की उम्र से, जब वह 10th क्लास में पढ़ता था, तो शराब का सेवन शुरू कर दिया। पहले वह 6 महीने 1 साल में शराब को पीता था। धीरे धीरे वह 2 महीने में आया, फिर धीरे धीरे 1 महीने में आया। ऐसे करते करते उसको 12th तक आते आते वह 15 दिन में एक बार आ गया। जैसे तैसे उसने 12th को पास किया। अब 12th को पास करने के बाद उसने एक झूठी मूठी कहानियों को रचना शुरू कर दिया कि मैं इसकी तैयारी करूंगा, मैं उसकी तैयारी करूंगा, और वह पढ़ने के लिए किसी हॉस्टल वाली जैसी जगह पे जाकर रहने लगा। क्यों रहने लगा वह हॉस्टल वाली जगह पे? क्योंकि घर में थोड़ी बहुत पाबंदियां उसको महसूस होती थी, वह खुल के नशे को नहीं कर पाता था। तो उसने सोचा कि मैं अगर पढ़ने लिखने से बहाने से अपने घर से बाहर निकलूंगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, मैं अच्छे से नशा कर पाऊंगा, कोई बंदिश नहीं रहेगी, मैं जब चाहे जो कर सकता हूं। तो उसने ऐसे ही किया, कोचिंग के बहाने कहीं किसी दूसरे शहर गया और वहां पढ़ने के लिए पैसे लगातार मंगाता रहा। उसका परिवार बहुत ही संपन्न परिवार था, ऐसा वैसा भी नहीं था कि जो मतलब महीने के 15-20 हजार अफोर्ड ना कर पाए। वह इसी तरह से लगातार 15 से 20 हजार रुपए अपने लिए मंगाने लगा। यह सिलसिला कुछ साल, 1.5 साल, 2 साल तक चला, और वह 15 दिन में एक बार पीता था, वो उसकी शराब हो गई पर डे। फिर धीरे धीरे करके पर डे से वह दिन में 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार। ऐसा समय आया कि अगर वह आंख खोलता था तो उसको शराब ही चाहिए रहती थी। क्यों? क्योंकि उसके बगैर उसका दिन की शुरुआत ही नहीं होती थी। वह बोरियत महसूस करता था, नरकी महसूस करता था, मतलब वह उसको ऐसा लगता था कि मैं किसी नर्क में रह रहा हूं। ठीक इसी तरह से वह लगातार नशे का सेवन करता ही रहा, लगातार करता रहा। अब एक समय ऐसा आया कि घर वालों को भी लगने लगा कि इतने साल से रह रहा है, पढ़ता लिखता तो है नहीं, किसी प्रकार का कोई सिलेक्शन तो दिख नहीं रहा है इसके जीवन में, पता नहीं क्या कर रहा है। फिर इसकी जो डिमांड थी 15,000 20,000 से बढ़कर 30,000 तक पहुंच गई। अब कितना माँ बाप अफोर्ड करेंगे? ठीक है, तो और भेजने लगे। चलो ठीक है भाई, भेजने लगे। अब वो जब इस हालत इस हद तक पहुंच पड़ी कि वह जहां पर भी है वहीं पर पी के लुढ़क जाता। तो कहना चाहिए कि उसके सौभाग्यवश, शायद लड़के के सौभाग्यवश, शायद इसके पीने की खबर इनके घर वालों को पड़ी कि यह इस हालत में है और ऐसे है। उसके माँ बाप आए, उसको उठाकर वहां से ले गए। फिर जब वह घर पे रुका तो घर वालों से लड़ाई झगड़ा करने लगा, और क्योंकि इतनी ज्यादा शराब पीने लगा कि अब उसको होश ही नहीं है किसी के मान सम्मान का। घर वालों से लड़ने लगा, झगड़ने लगा और मारपीट करने लगा। अगर मान लीजिए इससे भी काम ना बनता तो मां के साथ इमोशनल गेम खेलने लगा। माँ तेरे सर की कसम, बस आज बस पीऊंगा, प्लीज मुझे पैसे दे दे, जब मैं आज बस सच में नहीं पीऊंगा। मतलब इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां बनाकर माँ से भी पैसे ऐंठने लगा। अब माँ करती क्या बेचारी, ममता की मारी देना ही पड़ा उसे। देती रही। एक दिन जब बहुत ही ज्यादा हो गया तो उसकी माँ ने पैसे देने से मना कर दिया। तो उसने माँ की भी खूब कुटाई करी
और पैसे छिनाकर ले गया। फिर जब घर आया, पी पाकर आया, तो उसके पिताजी आए, तो पिताजी ने उसे डांटना और मारना चाहा, तो उसने पिताजी की हुई ठिकाने लगा दिया। मतलब ठिकाने लगाने का मतलब यह है कि उनके ऊपर भी उसने हाथ छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि इसको धीरे से लड़कीबाजी, प्रोस्टिट्यूशन की आदत लग गई। पहले भी थी पर यहां पर और भी ज्यादा लग गई। तब वह क्या करने लगा कि जो भी घर के मतलब जेवर एवर थे वह भी चुराने लगा, और जो पैसे जो भी इनके पास रहते थे वह सब कुछ लेने लगा। चाहे इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके लेने लगा, चाहे धमका कर लेने लगा, चाहे किसी भी तरीके से ऐंठने लगा पैसे। अब ऐसे करते 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 ऐसी नौबत आई कि लड़के वालों को अपना घर गिरवी रखना पड़ा। इसने क्या किया कि धोखे से अपने जो कागज, मतलब घर के जो पेपर थे, वह किसी और को जाकर उसने, मतलब अगर उसका घर 50 लाख का होगा तो उसने केवल उसे 20,000 में जाके गिरवी रखाया। अब उसके घर वालों के पास पैसा सब तो इसने उड़ा दिया। अब उसके घर वालों के पास पैसा ही नहीं बचा। अब वो करते क्या बेचारे, तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि शायद हम अपना घर इसको बेच दें और यहां से निकल जाएं, किसी और शहर में रहें। अब जब उन्होंने देखा कि घर, जब जाकर देखा कि अरे कागज ही नहीं है घर पे, कागज कहां चले गए। जब उससे पूछा तो उसने बोला वो तो मैंने गिरवी रखा है। फिर उन लोगों ने जाके उस डॉन जो भी रहा हो, जिसके पास भी गिरवी रखा हो, तो उसके पास गए। फिर उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने बोला आंटी कोई बात नहीं, आप मेरे पैसे वापस लौटा दीजिए, जितना है 20 के जो 30 है या 40 जो भी है आप लौटा दीजिए और अपना करवा लीजिए। तो अंततः उन आंटी ने उस घर को बेच दिया और उसके पैसे कर्ज उठा के वहां से भी चले गए। तो इस भाई साहब ने क्या किया, उस जो घर के जो पैसे मिले थे उसको भी हड़प लिए और मजबूरन माता पिता को एक किराए के घर में रहने पड़ा। कुछ दिनों के बाद उसके पिता भी चल बसे, मां अकेली बची बेचारी। अब इसने क्या किया, बस पीने खाने में मस्त रहा, किसी प्रकार का कुछ नहीं, बस घूमता रहा इसी तरह से। एक समय ऐसा आया कि इसको डॉक्टर ने कहा कि अगर अब तू एक बूंद भी शराब पिएगा तो तेरा बचना नामुमकिन है। तो इसने बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। जब शराब पे वह मतलब भर्ती हुआ उस चीज के लिए, छोड़ने के लिए, तो उसको जब भर्ती हुआ तो हॉस्पिटल में जो भी वहां के जो भी वार्डन थे उनको उसने सेट किया कि बोले यार तू बैठ यहाँ पे, मैं आया हूं, ले 50 का पकड़, मैं आता हूं थोड़ी देर से। वो गया, उसने पिया और पिया है और ऑन द स्पॉट उसकी वहीं पर डेथ हो गई। मैंने इस कहानी को बहुत जल्दी जल्दी सुनाया है, पर लेकिन अगर हम डीपली पहलू पर तक जाएं तो हो सकता है कई दिन निकल जाएं और हो सकता है आप लोग को रोना आ जाए। पर लेकिन मैंने सिर्फ इस कहानी को इतनी जल्दी जल्दी इसलिए सुनाया है क्योंकि एक शराबी किसी हद तक भी जाकर अपने आप को या अपने परिवार वालों को दुख देकर, चोट पहुंचाकर वह नशे का सेवन करना ही चाहेगा, चाहे किसी भी कीमत पर हो। तो मेरे आप लोग से यह रिक्वेस्ट है कि वह समय ना आ पाए जब आप इतने आदी हो जाओ कि शराब पीने के लिए आप कुछ भी करने लगे, पैसे चुराने लगे, झूठ बोलने लगे, है ना, कि या चोरी चमारी करने लगे। वह समय ना आने पाए उसके पहले ही आप अपनी इस लत से दूरी बना लीजिए। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जितनी जल्दी हो सके इस जहर से अपने आप को बचा लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।